चलिए, अब हमारी ये स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है और वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है। तो अच्छा, पहले हम अपना ऑन करते हैं प्लेयर सिलेक्शन की के पैनल को, और इसकी ओपेसिटी जो है हम फुल कर देते हैं, यानी कि 100%। और इसमें अपना जो बैकग्राउंड है यूआई में, वो हम इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब ये जो है स्क्रीन देख रहे हैं आप, छोटी आ रही है उससे, इसको भी एडजस्ट करते हैं। इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ज़रा सा इसको बड़ा करेंगे। सही हो गया। और प्लेयर सिलेक्शन में हमारे पास क्या क्या होता है? प्लेयर सिलेक्शन में हमारे पास एक होते हैं प्लेयर्स, एक नेक्स्ट प्लेयर या प्रीवियस प्लेयर के दो बटन्स, उसके बाद एक बैक का बटन होता है उस मेन्यू से बैक जाने के लिए, एक होता है हमारे पास परचेज प्लेयर का, और हमारे पास होते हैं कॉइन्स, जो हमारे पास टोटल कॉइन्स होते हैं, और दूसरा प्लेयर की प्राइस होती है कि प्लेयर कितने कॉइन पे हमारे पास परचेज होगा। तो ये सारी यूआई अब हम पहले यूआई बनाएंगे, उसके बाद उस पर कोड अप्लाई करेंगे। अच्छा, पहले बनाते हैं बटन्स। अच्छा, ये मैंने यूआई इसकी पहले से बनाई हुई है, अगर टाइम सेव करना है तो फिर वहाँ से कॉपी करते हैं, नहीं तो फ्रेश बनाते हैं। आप लोग की मर्ज़ी है, फ्रेश बना लें, सही है। यूआई में जाएंगे और कोई बटन बनाएंगे, एक टेक्स्ट मैश प्रो का। लेट से हमारा बटन ये इस साइज़ का है, और इस पे जो है लेट से हम ये बैक के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ऑटो साइज कर लेते हैं इसको, और बस बाकी सही है। ये नेमिंग जो है ना, नेमिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि किस बटन पे कौन सा फंक्शन लगना है। तो इसको मैंने नाम दे दिया है कि बैक बटन, ठीक है। इसको हम करते हैं अलाइन, यानी कि यूआई में हम इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं, ठीक है। लेट से हम यहाँ पे रखना चाहते हैं इसको यूआई में, और एक और बटन बनाते हैं। इसका मैंने डुप्लीकेट लिया है, ये देख रहे हैं, एक बैक बटन है, एक बैक बटन 1 है, इसका मैंने डुप्लीकेट लिया है। इसी को मैं यहाँ से लेके यहाँ पे लगाता हूँ प्ले के लिए, और इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ प्ले बटन या नेक्स्ट बटन, इसको हम नेक्स्ट बोलते हैं, चलो। और इसके टेक्स्ट को भी हम मॉडिफाई करते हैं नेक्स्ट में। ये हो गए हमारे दो बटन्स। इसके बाद तीसरा बटन हमारा एक आएगा नेक्स्ट प्लेयर के लिए, और एक आएगा हमारा प्रीवियस प्लेयर के लिए। नेक्स्ट प्लेयर, और एक हमारा आएगा प्रीवियस प्लेयर के लिए। ये प्लेयर सिलेक्शन में यूज़ होते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा प्लेयर्स हैं, 4 हैं, 5 है, वटेवर जितनी भी है, तो बंद हो गई। अच्छा, तो ये हो गए हमारे बैक बटन, नेक्स्ट बटन, और नेक्स्ट प्लेयर बटन, और प्रीवियस प्लेयर बटन। इसको ज़रा करते हैं इस साइड पे। और किन किन चीज़ों ने आना है हमारे पास? आना है टोटल काइंस जो प्लेयर के पास है, और प्लेयर के काइंस, ये दो चीज़ें और भी चाहिए हमें। तो टोटल काइंस, लेट से हम ये मेन मेन्यू से टॉप बार कॉपी करके यहाँ पे लगाते हैं प्लेयर सिलेक्शन में। तो इसमें ये टोटल काइन पहले से पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने वो कॉपी करके यहाँ पे लगाया है। इससे जस्ट ऐसे करते हैं कि
ये एग्जिट बटन जो है इसको बोलते हैं हम लेट से बैक, और ये इस वाले बैक बटन को लेट से हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, बैक बटन हमारा वो हो गया है, सही है, वो थोड़ा शशके वाला लग रहा है। चलिए कॉइन्स ये हो गए, और दूसरे कॉइन्स हमें किस लिए चाहिए, प्लेयर की परचेज़ के लिए चाहिए। तो उसके लिए भी हम ये कॉइन्स हमारे पास पहले से बने हुए हैं, इसका आइकन और वो, तो इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं लेके यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ। ये हमारे पास होगी प्लेयर की प्राइस। प्लेयर परचेज और हमें एक चाहिए अनलॉक का बटन या बाई का बटन, जिस पे हमने प्लेयर को बाई करना है। तो एक बटन और बनाते हैं। इस नेक्स्ट के बटन को मैंने डुप्लीकेट किया है, यहाँ पे आके मैं इसको चेंज करता हूँ, टेक्स्ट को लेट से बाई में करता हूँ। ओके, अब हमारी ये बटन्स वाली यूआई तो कंप्लीट हो गई है। हमने अब लगाने हैं प्लेयर। ठीक है, सबसे पहले 3D ऑब्जेक्ट शो करने के लिए हम बनाते हैं एक रॉ इमेज। ओके, रॉ इमेज का हम बढ़ाते हैं साइज़, जहाँ पे हमारे प्लेयर शो होने हैं। रॉ इमेज हमसे मांग रहा है टेक्सचर, तो टेक्सचर के लिए हम बनाएंगे एक रेंडर टेक्सचर। रेंडर टेक्सचर कैसे बनाएंगे, किसी भी फोल्डर में आपने करना है राइट क्लिक और क्रिएट पे जाना है। क्रिएट में आपने जाना है रेंडर टेक्सचर पे। ये रेंडर टेक्सचर, इसको लेट से हम नाम देते हैं प्लेयर रेंडर टेक्सचर। ठीक है, और हमने रॉ इमेज ये बनाई हुई है, इसमें असाइन करते हैं अपने प्लेयर रेंडर टेक्सचर को। और अब इस यूआई में हम अपने कैरेक्टर्स को डालते हैं। कैरेक्टर्स को कैसे डालेंगे, इस पर राइट क्लिक करके लेट से हम एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्लेयर्स के नाम से। ये बिल्कुल एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम अपने प्लेयर रखेंगे, दैट्स व्हाई। और हमारे कैरेक्टर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं हमारे पास प्लगइन्स में। लेट से हमारे पास एक कैरेक्टर ये है, और एक कैरेक्टर रेट से ये है, रेट से एक ये है, और 4 काफ़ी है। ओके, ये हमारे पास कैरेक्टर्स आ गए यहाँ पे, लेकिन ये अभी भी रेंडर नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और कैमरा लगाना है हमने जो इनको रेंडर कर सके। तो राइट क्लिक करते हैं इस पर और
एक कैमरा बनाते हैं। इस कैमरा में हम लगाना चाहते हैं रॉ इमेज का जो लेयर है यूआई, कैमरे की लोकेशन ये है और हमारे उसकी प्लेयर्स की लोकेशन ये है। तो इनको हम ज़रा एडजस्ट करते हैं ताकि ये हमारे कैमरा में शो हो। ये भी काफ़ी दूर है। अब ये रेंडर टेक्सचर जो है हम करते हैं यहाँ पे असाइन, ठीक है। और रेंडर टेक्सचर में आप आ गए हैं। वो इसलिए नहीं उतारा था कि इनका जो लेयर था ना वो डिफ़ॉल्ट लगा हुआ था। अब इनको यूआई कर दिया है तो वो अब हमारी यूआई में शो होने लगे हैं। इनको ज़रा एडजस्ट करते हैं और भी सेंटर में ला के थोड़ा ये करते हैं और इनकी रोटेशन लेट्स से 180 डिग्री। इन चारों को लेट से ऑफ करते हैं और एक को हम ऑन करते हैं तो हमारा कैरेक्टर ऐसे नज़र आएगा। कैमरे की थोड़ी सेटिंग करते हैं और ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे।
सही लग रहा है। यहाँ से जो वो पीछे ब्लू कलर आ रहा था ना, वो यहाँ से आपका हट जाता है, ओपेसिटी 0 करके, तो हमारा वो जो ब्लू कलर है वो हट गया है। तो अब जो भी करेक्टर हमारा ऑन होगा या सेलेक्टेड होगा तो वो ऑन हो जाएगा, और दूसरा करेक्टर हमारे पास बंद हो जाएगा। तो ये है हमारी प्लेयर सिलेक्शन की यूआई। अच्छा, ज़रा बटन्स पे भी हम अपने टेक्सचर वगैरह लगाते हैं। टॉप बार तो सही है, टॉप बार पे लगा हुआ है। नेक्स्ट बटन पे हम लगाते हैं गेम यूआई में जाके, लेट्स सपोज ये लगाते हैं। और इसका टेक्स्ट ज़रा छोटा करते हैं। बाई बटन पे और हाँ बस बाई बटन पे भी यही टेक्सचर लगाते हैं, और इसका ज़रा टेक्स्ट छोटा करते हैं। नेक्स्ट प्लेयर पे या प्रीवियस प्लेयर पे हम लगाते हैं, लेट्स सपोज ये प्रीवियस प्लेयर है, इस पे हम लगाते हैं यूआई स्प्राइट, ये वाली। जब हमने ये लगाई है तो इससे टेक्स्ट मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट प्लेयर पे भी यही लगाते हैं, और इसका भी हमें टेक्स्ट डिलीट करता हूँ। लेकिन जो नेक्स्ट प्लेयर है उसकी यूआई जो है वो भी इसी तरह पॉइंट कर रही है, तो इसको मैं रोटेट कर देता हूँ सिंपली। इसके लिए दूसरी यूआई भी, मतलब कि दूसरा टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं, 2D स्प्राइट, जो दूसरी तरफ एरो का निशान हो। लेकिन अगर हमारे पास वो नहीं है तो सिंपली इसको रोटेट करते हैं ऐसे, 180 पे रोटेट किया है मैंने, तो इस तरफ हो गया। और इसकी भी थोड़ी रीसाइजिंग करते हैं। अब थोड़ा सही लग रहा है। ये जो है प्लेयर परचेज का है, इसका टेक्सचर चेंज करते हैं। लेट से ये वाला टेक्सचर यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये हमारी यूआई प्लेयर सिलेक्शन की यूआई हमारी कंप्लीट हो गई है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा अगला प्लेयर एक्टिवेट होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो पिछला प्लेयर एक्टिवेट होगा। बाई पे क्लिक करेंगे तो वो प्लेयर हमारे पास परचेज हो जाएगा, और इसकी अपनी एक वैल्यू होगी, वो इससे माइनस होगी जो हमारे पास टोटल कॉइन्स है। और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लेवल सिलेक्शन की स्क्रीन पे चले जाएंगे। तो ये थी हमारी यूआई।
दोबारा से मैं ऐड करता हूँ, उस वक्त रिकॉर्डिंग बंद थी, ठीक है। तो ये दोबारा से ऐड किया है मैंने, और ये हमारे पास यहाँ पे ओपन है। ये है प्लेयर सिलेक्शन की स्क्रिप्ट। अब हमने यूआई में जितनी भी चीज़ें बनाई है ना, वो सारी हम पब्लिकली, पहले तो उनके रेफरेंसेस हम पब्लिकली गेट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या गेट कर रहे हैं, मेन मेन्यू, प्लेयर मेन्यू और लेवल मेन्यू। ये किस लिए हम गेट कर रहे हैं, हमने अगर नेक्स्ट पे क्लिक किया है तो हमने ओपन होना है, हमारा ओपन होना है लेवल सिलेक्शन की जो मेन्यू है वो ओपन होनी है, तो इसलिए हमने वो पब्लिकली यहाँ पे गेट किया है। और जब हम बैक पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन हमारी बंद होनी है और मेन मेन्यू की ओपन होनी है। तो ये तीनों स्क्रीन्स की रेफरेंसेस हमें पब्लिकली चाहिए, जो कि हमने पब्लिकली ली हुई है कि गेम ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे मेन मेन्यू, प्लेयर मेन्यू और लेवल मेन्यू, सबसे पहले तो इनकी जो पैनल्स हैं तो वो इनको हम असाइन करते हैं। मेन मेन्यू से पैनल मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है मेन मेन्यू में, और प्लेयर सिलेक्शन की का पैनल मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है प्लेयर मेन्यू में, और लेवल सिलेक्शन का मैंने ड्रॉप किया है लेवल मेन्यू में। 3 रेफरेंसेस हमारे पास पूरे हो गए हैं। अब और कौन कौन से रेफरेंसेस है, एक है प्लेयर्स का रेफरेंसेस। तो ये जो हमारे पास प्लेयर्स हैं, ये रॉ इमेज के अंदर हमारे पास ये जो 4 प्लेयर्स लगे हुए हैं, तो इनका रेफरेंसेस हमने उठाना है कि किसी को हमने ऑन करना है, किसी को हमने ऑफ करना है। एक टाइम पे एक प्लेयर हमारे पास ऑन होएगा। तो कैनवस पे जाके हम दोबारा से इनमें रेफरेंसेस डालते हैं। इसको मैंने ड्रैग किया, सिंपली प्लेयर्स पे मैंने इसको ड्रॉप किया, तो इसका एलिमेंट 0 हमारे पास ये प्लेयर 1 आ गया है। और ये हमारे पास 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने जो पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट प्लेयर्स लिया हुआ है, ठीक है, एरे टू होल्ड प्लेयर मॉडल्स, तो ये है हमारे पास एरे। तो इसलिए एरे का एलिमेंट सबसे पहले 0 से स्टार्ट होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और इसको हम अगर लूप में जब यूज़ करते हैं तो लूप भी हम 0 से इनिशियलाइज़ करते हैं, या अगर हम लूप को 1 से इनिशियलाइज़ करते हैं तो भी इस चीज़ का अगर हमें ख्याल हो कि हमारा जो एलिमेंट 0 है वो हमारे पास एक्चुअली 1 है, तो भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन एरे जो है, एरे नॉर्मली स्टार्ट होती है एलिमेंट 0 से। दूसरा हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है यहाँ पे, तीसरा हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है प्लेयर्स पे, चौथा हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है प्लेयर्स पे। तो इस चारों रेफरेंसेस हमारे पास आ गए। लेकिन अगर हमने एक दूसरे तरीके से भी हम इसको असाइन कर सकते हैं। हमारे पास 4 प्लेयर्स हैं, लेट से मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ, तो हमारे पास एलिमेंट 0, 1, 2, 3 चारों हमारे पास क्रिएट हो गए। अब जाके हम अपने प्लेयर्स इसमें असाइन करते हैं। जो भी आपको आसान लगे तरीका, ठीक है। प्लेयर्स असाइन हो गए हैं। अब और क्या चाहिए हमें, प्लेयर की कॉस्ट, ठीक है, प्लेयर की कॉस्ट, प्लेयर परचेज कॉइन्स है हमारे पास यहाँ पे, और प्लेयर की कॉस्ट कॉइन टेक्स्ट हम यहाँ से लेके, सॉरी, कैनवस सेलेक्ट किया मैंने, अपनी स्प्रेड में आए और यहाँ पे ये सेलेक्ट करके, ओके ओके ओके, अच्छा, ये प्लेयर की कॉस्ट जो है ये भी हमने ली हुई है एरे में, क्योंकि हमारे पास 4 प्लेयर्स हैं और उसके डिफरेंट कॉस्ट होगी। पहला प्लेयर तो जाहिर सी बात है हमारे पास फ्री होगा, उसकी कॉस्ट 0 होगी। दूसरा प्लेयर जो होगा उसकी एक कॉस्ट होगी, तीसरा प्लेयर उससे महंगा होगा, चौथा प्लेयर उससे महंगा होगा। तो उसके लिए हमने एरे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 प्लेयर्स हैं, 4 में ऐड कर देते हो इसमें। पहला प्लेयर हमारे पास है 0 में, दूसरा प्लेयर लेट से 3 कॉइन्स पे है, चौथा प्लेयर लेट से 6 कॉइन्स पे है, और पांचवा प्लेयर चौथा प्लेयर लेट से हमारे पास 9 कॉइन में है। प्लेयर कॉस्ट असाइन हो गई है। अब
प्लेयर कॉस्ट टेक्स्ट के टेक्स्ट में कौन सी वैल्यू आएगी, तो वो हम असाइन करते हैं प्लेयर परचेज कॉइन, उसके अंदर प्लेयर कॉस्ट टेक्स्ट है और इसको हम यहाँ से असाइन करके यहाँ पे दे देते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, ये प्राइवेट एंट है। प्राइवेट एंट का जो है ना हम यूज़र कॉइन्स में ले रहे हैं। यूज़र कॉइन्स मतलब ये पब्लिक हम नहीं ले रहे, प्राइवेट ले रहे हैं, इसलिए इसका वहाँ पे रेफरेंस नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे कोई रेफरेंस इसका यूज़र कॉइन का नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमने प्राइवेट लिए हुआ है। जो चीज़ हम पब्लिक लेते हैं उसका हमारे पास नज़र आता है। तो ये भी हमने करंट प्लेयर इंडेक्स ये भी हमने प्राइवेट लिया हुआ है, इसलिए यूनिटी में भी इसका कोई रेफरेंस हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अब इसके बाद और क्या हमें नज़र आ रहा है, एक तो प्लेयर कॉस्ट टेक्स्ट नज़र आ रहा है जो कि हमने असाइन कर दिया है, और दूसरा हमारे पास पब्लिक है कॉइन डिस्प्ले। ठीक है, ये टेक्स्ट मेश प्रो गोई जो है, ये असल में हम जो टेक्स्ट मेश का एलिमेंट बनाते हैं उसमें लेट से जो हमने ये वाला बनाया है TMP, तो ये इसके लिए यूज़ होता है। हमने राइट क्लिक करके UI में जाके टेक्स्ट मेश प्रो बनाया था। ठीक है, तो ये उसका है। इसको कॉल करने के लिए स्क्रिप्ट में हम टेक्स्ट मेश प्रो GUI लिखते हैं। गेम ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए हम सिंपली गेम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसी तरह अगर कोई एंट लेना है हमने तो सिंपली हम एंट लिखते हैं। बूलियन लेना है तो उसका हम बूलियन लेते हैं। तो कॉइन डिस्प्ले ये भी हमने लिया हुआ है। कॉइन डिस्प्ले हमारे पास ये वाला है, तो इसको असाइन करते हैं कॉइन डिस्प्ले में। इसको रीनेम भी कर देते हैं। दूसरा हमारे पास था प्लेयर परचेज कॉइन टेक्स्ट। सारे रेफरेंसेस हमारे पास असाइन हो गए हैं, प्लेयर्स भी असाइन हो गए हैं और प्लेयर कॉस्ट भी असाइन हो गया है। तो अब अगर हम स्क्रिप्ट चलाएंगे तो हमारे पास कोई भी नल रेफरेंस का एरर नहीं आना चाहिए। नल रेफरेंस का एरर तब आएगा जब हमारे पास लेट से हमारे पास कोई इसमें रेफरेंस अवेलेबल नहीं होगा। हमारे पास सारे अवेलेबल हैं, सारे हमने असाइन कर दिए हैं, तो होपफुली कोई नल रेफरेंस एक्सेप्शन का एरर नहीं आएगा। और इसको हम जाके रन करते हैं। अब कॉइन्स में हमारे पास आ गया 200, जो कि हमने स्क्रिप्ट में इनको असाइन किए हुए हैं प्लेयर प्रेफ के थ्रू। यहाँ पे मैंने इसको बोला हुआ है स्टार्ट के फंक्शन में कि कॉइन्स जो है कॉइन्स को 200 की वैल्यू दे दो जो कि प्लेयर के पास होंगे। ठीक है, तो उसको हमने असाइन किया यूज़र कॉइन्स को। यूज़र कॉइन्स हमारे पास स्क्रिप्ट में जो शो हो रहा है वही है, और कॉइन डिस्प्ले में हम उसको शो कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट है, यह भी काम नहीं कर रहा क्योंकि इस पर हमने फंक्शन अप्लाई नहीं किया हुआ। ठीक है, प्रीवियस है, बैक है, सॉरी नो, इसको भी हमने वहाँ से कॉपी किया था, मेन मेन्यू से कॉपी किया था, उस पर वही फंक्शन लगा हुआ है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, जो प्लेयर का जो बैक है वो लगाएंगे। नेक्स्ट और बाय, अब इनके फंक्शन हम असाइन करने लगे हैं। तो फंक्शन कैसे असाइन करते हैं, नेट से पहले है नेक्स्ट का बटन हमारे पास एक, तो यहाँ पे ऑन क्लिक का एक फंक्शन है, उस पर हम एक बनाते हैं उसकी एक स्पेस फंक्शन की, और हमारा जो स्क्रिप्ट है वो लगा हुआ है कैनवस पर। कैनवस को हम ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करते हैं और फिर फंक्शन में जाते हैं
कैनवस पे जो जो चीज़ लगी हुई है, लेट से उस पर लगा हुआ है रिएक्ट ट्रांसफॉर्म, कैनवस स्केलर, ग्राफिक रिकास्टर, मेन मेन्यू यूआई की स्क्रिप्ट लगी हुई है, ऑडियो सोर्स लगी हुई है और प्लेयर सिलेक्शन की स्क्रिप्ट लगी हुई है। तो कैनवस, तो यहाँ पे जब हम कैनवस असाइन करते हैं इसको, तो इस पे जो जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो सारे कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। गेम ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट, रिएक्ट ट्रांसफॉर्म, कैनवस स्केलर, ग्राफिक रिकास्टर, मेन मेन्यू यूआई, ऑडियो सोर्स, वही है ना सारे जो कैनवस पे हमने देखे हैं वहाँ पे। तो इसमें हमने लगाया हुआ है कैनवस पे प्लेयर सिलेक्शन पे जाना है। प्लेयर सिलेक्शन पे इनमें ये फंक्शन बने हुए हैं, नेक्स्ट का फंक्शन है, नेक्स्ट का फंक्शन हम क्लिक करते हैं तो ये असाइन हो जाएगा इस बटन पे। अब हम जाते हैं अपनी स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट में हमारे पास वही नेक्स्ट का फंक्शन ढूंढते हैं, कहाँ है हमारे पास नेक्स्ट का फंक्शन, ये है सबसे एंड में पड़ा हुआ है। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, जब हम नेक्स्ट जाते हैं तो प्लेयर मेन्यू को हम फॉल्स करते हैं और लेवल मेन्यू को हम ट्रू करते हैं, सिर्फ ये काम करता है। दूसरा हमारे पास है बाई बटन, और पहले ये बैक बटन पे अप्लाई करते हैं, 1 मिनट। टॉप बार, एग्जिट बटन, इसको मेरी नेम करता हूँ लेट से बैक बटन। इस पर फंक्शन करते हैं, इस पर लगा हुआ है कैनवस में जाके हम प्लेयर सिलेक्शन में जाते हैं और प्लेयर सिलेक्शन की बैक फंक्शन है, इस पर अप्लाई करते हैं। अब बैक फंक्शन देखते हैं उस पर क्या है। उस बैक फंक्शन पे सिंपली प्लेयर मेन्यू जो है हमारे पास बंद हो जाएगी, सेट एक्टिव फॉल्स, और जो मेन मेन्यू है उस पर हम चले जाएंगे, वो सेट एक्टिव ट्रू हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास बैक का बटन और नेक्स्ट का बटन। अब देखते हैं ये नेक्स्ट प्लेयर का और प्रीवियस प्लेयर का। नेक्स्ट प्लेयर बटन पे हम एक फंक्शन बनाते हैं और कैनवस की स्क्रिप्ट को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है यहाँ पे, और फंक्शन में जाके हम प्लेयर की स्क्रिप्ट में जाते हैं। ये है नेक्स्ट प्लेयर, तो नेक्स्ट प्लेयर के फंक्शन पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह प्रीवियस प्लेयर है, इसको हम करते हैं प्रीवियस प्लेयर पे सबसे पहले एक स्पेस बनाते हैं फंक्शन के लिए, और यहाँ पे हम कैनवस को ड्रैग एंड ड्रॉप किया हमने, और प्लेयर सिलेक्शन पे जाके प्रीवियस प्लेयर पे हमने क्लिक किया है। अब देखते हैं कि प्रीवियस प्लेयर पे और नेक्स्ट प्लेयर पे क्या हो रहा है। नेक्स्ट प्लेयर पे हमारा ये काम हो रहा है। ये काम मतलब कि इंक्रीमेंट द इंडेक्स एंड रैप अराउंड यूजिंग मॉडुलस इफ नेसेसरी। इंडेक्स हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास ये जो प्लेयर्स हैं, इस पर हम एक बार क्लिक करते हैं तो ये ज़ीरो इंडेक्स से चला जाएगा 1 इंडेक्स पे। दूसरी बार क्लिक करेंगे तो ये 1 इंडेक्स से चला जाएगा 2 इंडेक्स पे। तीसरी बार क्लिक करते हैं तो इसी तरह ये 4th इंडेक्स पे चला जाएगा। सेम इसी तरह अगर हम प्रीवियस का फंक्शन देखें तो प्रीवियस के फंक्शन पे डिक्रीमेंट हो रहा है बाई 1। अगर उसका इंडेक्स है 0, तो अगर हम प्रीवियस पे क्लिक करते हैं तो 0 का प्रीवियस है -1, माइनस में हम जाते नहीं हैं, तो 0 का प्रीवियस हमारे पास हो जाएगा ये 3, एलिमेंट 3 जो हमारे पास छोटा है। अगर हम पहले प्लेयर से प्रीवियस जाते हैं तो हमारे पास छोटा प्लेयर ऑन होगा। अगर हम छोटे प्लेयर से नेक्स्ट जाते हैं तो हमारे पास पहला प्लेयर ऑन होगा। यानी कि लूप में हम जा रहे हैं, उस लूप से हम बाहर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है स्क्रिप्ट के ज़रिए, ये मैं आपको वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको टेस्ट करते हैं कि पहले चलाते हैं इसको। अच्छा, पहला प्लेयर है
वैल्यू हमारे पास कितनी है इसकी 0। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, पहला प्लेयर हमारे पास ऑफ हो गया है, ये देखें पहला प्लेयर ऑफ हो गया है, दूसरा प्लेयर ऑन हो गया है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है और नेक्स्ट प्लेयर भी हमारे पास ऑन हो रहा है। फिर क्लिक करते हैं, उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, नेक्स्ट प्लेयर भी हमारे पास ऑन हो रहा है। अब मैं दोबारा इस पर नेक्स्ट करूँगा तो इसको चाहिए कि हमारे पास जो 0 इंडेक्स पे प्लेयर है वो ऑन हो और ये 4th वाला ऑफ हो, जो कि हमारे कोड के मुताबिक अभी हमने वाइट बोर्ड पे देखा है, तो उसके मुताबिक वैलिड होना चाहिए। मैंने क्लिक किया है तो 0 इंडेक्स वाला प्लेयर हमारे पास ऑन हुआ है और 3rd इंडेक्स वाला प्लेयर हमारे पास ऑफ हो गया है। इसी तरह अगर हम प्रीवियस जाते हैं तो ये चौथा प्लेयर हमारे पास ऑन हुआ है, फिर तीसरा प्लेयर हमारे पास ऑन हुआ है और फिर दूसरा और फिर पहला। फिर हम अगर पीछे जाते हैं तो हमारे पास वही दोबारा से लूप शुरू हो जाता है। इट मीन्स हमारा कोड वर्क कर रहा है ठीक। अच्छा, अब एक्सप्लेन करते हैं बाई के फंक्शन को। पहले बाई पे एक फंक्शन लगाते हैं, बाई बटन पे इस पर बनाते हैं एक ऑन क्लिक और कैनवेस को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लगाते हैं और कैनवेस में प्लेयर सिलेक्शन की स्क्रिप्ट में जाके बाय प्लेयर के फंक्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब बाय प्लेयर के फंक्शन पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो कॉस्ट जो है ना प्लेयर की वो हम चेंज कर रहे हैं। किस चीज़ में चेंज कर रहे हैं, प्लेयर कॉस्ट में। प्लेयर कॉस्ट जो है हमारे पास एक एरे है जो कि हमने पब्लिकली लिया हुआ है, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं प्लेयर कैरेक्टर के जो हमने प्लेयर असाइन किए हुए हैं उसके, तो उनकी कॉस्ट के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक इंट हमने ले लिया है, इसको हमने ग्लोबल नहीं लिया, इसको हमने लोकल लिया है क्योंकि हम सिर्फ इसी फंक्शन में इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इस फंक्शन का लोकल एक हमने वेरिएबल लिया है इंट कॉस्ट और उस कॉस्ट में हम प्लेयर की कॉस्ट गेट कर रहे हैं करंट इंडेक्स से, यानी कि 0 प्लेयर पे जो कॉस्ट है वो गेट कर रहे हैं। फिर अगर हम सेकेंड प्लेयर पे हैं तो 1 इंडेक्स पे जो कॉस्ट है, इसी तरह अगर हम 3rd प्लेयर पे हैं तो दूसरे प्लेयर की जो कॉस्ट है, या चौथे इंडेक्स पे है तो हम जो हमारे पास तीसरे इंडेक्स पे है तो चौथे प्लेयर की कॉस्ट हम गेट करके इस कॉस्ट में हम सेव कर रहे हैं। और ये एक हमने एक लॉजिक लगाया हुआ है, इसमें कंडीशन लगाई हुई है। इसमें है अगर ये कंडीशन हमारी पास पूरी होती है तो हमारा कोड यहाँ पे आता है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन हमारे पास पूरी नहीं होती तो हम एल्स में जाते हैं। और ये कंडीशन क्या चीज़ चेक कर रही है, ये कंडीशन चेक कर रहा है कि हमारे पास करंट इंडेक्स जो है वो ज़ीरो से बड़ा हो। 0 से बड़ा इसलिए हो क्योंकि हमारे पास 0 का जो प्लेयर है वो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो 0 से बड़ा हो तो हमारे पास बाय प्लेयर का बटन काम करेगा और डबल एंड का मतलब और, ठीक है, कि इस कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन कौन सी फिल करनी है, तो वो है एज प्लेयर लॉक्ड करंट प्लेयर। हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास करंट प्लेयर इंडेक्स पे जो प्लेयर है वो हम चेक करना चाहते हैं कि ये लॉक है या नहीं है। तो ये वाला वेरिएबल जो हमने बनाया है ये बूलियन वेरिएबल है, या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। ये बनाया कहाँ है सॉरी, ये हमने यहाँ पे प्राइवेट लिया हुआ है, पब्लिक नहीं लिया हुआ, प्राइवेट लिया हुआ है कि प्लेयर हमारे पास लॉक्ड है या अनलॉक्ड है। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमारे पास एंड में क्या आ रही है, एंड में हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास प्लेयर अनलॉक्ड है या लॉक्ड है। इसको हमने एक वैल्यू में सेव किया हुआ है, प्लेयर प्रेफ की वैल्यू में, ठीक है। और अगर हमारे पास प्लेयर जो है ना वो पहले से अनलॉक्ड है, यानी कि पहले से परचेज़ किया हुआ है, तो हमारा बाई प्लेयर का बटन काम नहीं करेगा। यानी कि वो इस काम तो करेगा
कि वो इस फंक्शन में नहीं जाएगा, वो एल्स में आ जाएगा। एल्स में हमारे पास है कि प्लेयर इज़ ऑलरेडी अनलॉक्ड। अगर हमारे पास प्लेयर ऑलरेडी अनलॉक्ड हो तो हमारे पास यहाँ पे ये एल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा। अगर ऑलरेडी अनलॉक ना हो, ये सारे जो है हमने कंडीशन दिए हुए हैं, ये सारे हमारे पास ट्रू हो रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कोड यहाँ पे आएगा। यूज़र कॉइन्स पर हम देखेंगे कि हमारे पास यूज़र के एक दूसरा स्टेटमेंट इसमें लगा हुआ है, कंडीशन लगी हुई है कि यूज़र कॉइन चेक करो कि वो ज़्यादा है कॉस्ट से, या ज़्यादा है या इक्वल है। जाहिर सी बात है, अगर यूज़र के पास कॉइन्स है तो वो प्लेयर परचेज़ कर सकता है, अगर कॉइन्स नहीं है तो वो प्लेयर परचेज़ नहीं कर सकता। तो हमारे पास यूज़र कॉइन अगर ज़्यादा है या इक्वल है कॉस्ट के, तो यहाँ पे आ जाओ इस कोड में, ठीक है। अगर नहीं है तो एल्स में जाओ। एल्स में हम उसको एक मैसेज शो कर रहे हैं कि नॉट इनफ कॉइन्स टू परचेज प्लेयर, ठीक है। अगर ये हमारे पास ट्रू हो रहा है तो यूज़र कॉइन से हम माइनस कर रहे हैं कॉस्ट को, डिडक्ट द कॉस्ट फ्रॉम यूज़र कॉइन्स। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हम टोटल कॉइन से उसकी कॉस्ट माइनस कर रहे हैं। अनलॉक प्लेयर का जो हम स्टेटस है, तो अनलॉक प्लेयर का स्टेटस हम अपडेट कर रहे हैं कि ये वाला जो प्लेयर है ये हमारे पास अनलॉक हो गया है। और सेव प्लेयर अनलॉक स्टेटस, अब ये एक फंक्शन हमने बनाया हुआ है जिसमें हम प्लेयर का स्टेटस सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इस फंक्शन के अंदर जितना भी कोड पड़ा हुआ है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा कॉल करने पे। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा कोड पड़ा हुआ है। इसमें सिंपल लगा हुआ है एक फॉर स्क्रिप्ट जो हमारे पास 1 से शुरू हो रही है और प्लेयर डॉट लेंथ यानी कि 4 तक ख़त्म हो रही है। 1 से हमने क्यों शुरू की है? एनीवन? 0 फ्री है, एक्सीलेंट। तो 0 हमारे पास ऑलरेडी फ्री है, हम सिर्फ देख रहे हैं इंडेक्स 1 2 3 के प्लेयर्स को, ठीक है। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, फॉर लूप में सिंपली हम कर रहे हैं एक प्लेयर प्रेफ हमने बनाया है। प्लेयर प्रेफ यूज़ होता है प्लेयर की वैल्यू सेव करने के लिए, थ्रू आउट द गेम वो वैल्यू सेव रह जाती है हमारे पास। उसमें हम लगा रहे हैं उस प्लेयर अनलॉक्ड की वैल्यू को कि हमारे पास प्लेयर अनलॉक्ड स्लैश प्लस आई का मतलब कि जिस इंडेक्स पे है तो ये हमारे पास प्लेयर प्रेफ की वैल्यू हो जाएगी प्लेयर अनलॉक्ड। लेट से हम 1 पे हैं तो प्लेयर अनलॉक्ड 1 हो जाएगा हमारे पास, और उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। और अगर हमारे पास हम इंडेक्स 2 पे है तो प्लेयर अनलॉक्ड 2 और उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। 1 मीन्स ट्रू, ट्रू मीन्स परचेज्ड, 0 मीन्स फॉल्स और फॉल्स मीन्स लॉक्ड, जो कि परचेज ना हुआ हो, ठीक है। तो सिंपली हम सेव प्लेयर लॉक्ड स्टेटस को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ऊपर बाई के बटन पे, ताकि हम जो प्लेयर हमने परचेज़ किए हैं उसका स्टेटस हमारे पास परमानेंटली गेम में सेव हो जाए। परमानेंटली गेम में सेव करने के लिए हमने ये वाला प्लेयर प्रेफ वहाँ पे सेव किया है। यहाँ पे देखते हैं ना, ये प्लेयर प्रेफ डॉट सेव, यानी कि जो भी डेटा हमने अभी एग्जीक्यूट किया है वो हमारे डिस्क पे या हमारी गेम की फाइल्स में सेव हो जाए। अब अगला फंक्शन हमने कौन सा कॉल किया हुआ है, सिंपली हमने कॉल किया हुआ है अपडेट कॉइन डिस्प्ले। यहाँ से हमने कॉइन तो माइनस कर लिए थे लेकिन उसका स्टेटस जो है वो भी हमने अपडेट करना है। यानी कि लेट से हमारे पास 200 कॉइन्स थे, उससे हमने 3 कॉइन्स हमने स्पेंड किए हैं, तो वो स्पेंड तो हो गए हैं लेकिन वो 200 कॉइन्स जो है वो भी हमने शो करने हैं कि वो 197 रह गए हैं या वो 190 रह गए या वटेवर जितनी भी हमने उससे डिटेक्ट किया हुआ है। तो इस फंक्शन में जाते हैं कि इसमें क्या हुआ है। इसमें सिंपली हमने कंडीशन लगाई है कि कॉइन डिस्प्ले नॉट इज इक्वल टू नन। अगर हमारे पास कॉइन डिस्प्ले जो है वो नल नहीं है, यानी कि हमारे पास कॉइन डिस्प्ले हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, कॉइन डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट, उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग को सेव कर रहे हैं। स्ट्रिंग में है कॉइन्स और यूज़र कॉइन्स।
कॉइन डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके पीक डिफिनीशन में अगर हम जाते हैं तो कॉइन डिस्प्ले टेक्स्ट हमने पब्लिक टेक्स्ट मैश प्रो कॉइन डिस्प्ले ये लिया हुआ यूआई टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए, जिसमें हम यूज़र के कॉइन डिस्प्ले कर रहे हैं, इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये हमने कहाँ लिया हुआ है, ये हमने लिया हुआ है यहाँ पे। तो इस टेक्स्ट में हमारे पास जितनी भी कॉइन बचे हैं वो सारे अपडेट हो जाएंगे। तो सिंपली ये काम हो रहा है हमारे पास बाय के बटन पे। दो फंक्शन हमने बायर बनाए हुए हैं, ठीक है, और बाकी हमने बाय के बटन के अंदर हमने सारा काम किया हुआ है। अब ये दो फंक्शन हमने बायर क्यों बनाए हैं, इसलिए बनाया है कि ये दो फंक्शन हमारे पास बार बार यूज़ हो रहे हैं। एक तो ये बाय के बटन पे यूज़ हो रहे हैं, दूसरा ये यूज़ हो रहे हैं दूसरा रेफरेंस इसका है ये बाई के बटन के अंदर है। दो रेफरेंसेस है इसके, एक कोड 71 पे, एक 96 पे। अच्छा, ये बाई के बटन का हो गया है, और ये 96 वाला जो है ना हम अनलॉक के बटन पे यूज़ कर रहे हैं। जब हमारे पास प्लेयर अनलॉक हो जाता है तो यानी कि अनलॉक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो भी हमारे पास प्लेयर का स्टेटस सेव होना चाहिए ना, कि हमारे पास जो प्लेयर अनलॉक हो जाता है उसका स्टेटस हमने सेव रखना है। तो दो जगहों पे ये कॉल हो रहा है। इसी तरह अपडेट कॉइन की भी जो है फंक्शन है वो दो जगहों पे हमारे पास कॉल हो रही है। एक हो रही है लाइन नंबर 26 पे, एक हो रही है लाइन नंबर 72 पे। ये वाली जो है लाइन नंबर 72 वाली, यहाँ पे ये बाय प्लेयर सिलेक्शन डॉट बाय प्लेयर इसी का है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। और ये ऊपर वाला जो है ये हमारे पास स्टार्ट में हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है स्टार्ट के फंक्शन में, कि स्टार्ट के फंक्शन में भी हमारे पास कॉइन का जो कॉइन डिस्प्ले का जो वो है टेक्स्ट है वो हमारे पास अपडेट हुआ है। सिंपली ये फंक्शन बने हुए हैं, तो आप इसको असाइन करते हैं। बाई का बटन पे हमने कोई असाइन किया हुआ है, हाँ बाई का बटन पे असाइन है। और क्या रहता है हमारे पास, आई थिंक दैट्स इट। अच्छा, अब हम कोई प्लेयर परचेज करते हैं, देखते हैं वो हमारे पास सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, मैं इसको ज़रा ठीक करता हूँ, इसका टेक्स्ट ज़रा बड़ा आ रहा है, स्क्रीन से बाहर नहीं कर रहा है। ओके, अच्छा प्ले किया मैंने इसको। पहले तो कंसोल में जाता है, ये वाला जो एरर है ना, ये मैंने कुछ एसेट वगैरह इंपोर्ट किए थे उसका आ रहा है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट प्लेयर, इसकी वैल्यू है 3, तो अगर हम इसको बाई करते हैं तो 200 से इसकी वैल्यू माइनस हो जानी है, और ये जो प्लेयर है ये हमारे पास परचेज हो जाना है, यानी इसका जो स्टेटस है बूलियन में इसका स्टेटस 1 हो जाएगा। तो बाई पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डिबग डॉट लॉग शो किया हुआ है, उसमें हमने लिखा हुआ है कि प्लेयर करंट प्लेयर इंडेक्स इज ऑलरेडी अनलॉक्ड। अच्छा, ये मैं जब टेस्ट कर रहा था तो उस वक्त मैंने ये प्लेयर अनलॉक किए हुए थे, तो दैट्स वाई ये अभी सारे प्लेयर मेरे पास ऑलरेडी अनलॉक आएंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नई चीज़ भी आपको देखने में मिल जाएगी। मैं करता हूँ प्लेयर प्रेफ की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। मतलब कि जितना भी डेटा हमारे पास सेव है पहले से वो मैं डिलीट कर रहा हूँ। वो कैसे करेंगे, प्लेयर
प्रेफ डॉट, इसका एक फंक्शन है डिलीट ऑल। ठीक है, इसको सिंपली मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो प्लेयर प्रेफ की सारी वैल्यूज़ हमारे पास डिलीट हो जाएगी। ओह, नहीं सही है, चलो ओके।